हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं बिना सुई धागे का यूज किए हुए एक प्रिटी से इयररिंग। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे स्टोन चेन और 2 टाइप के पर्ल लिए हैं। साथ में हमें अटैच करने के लिए ग्लू की हेल्प चाहिए। बड़े वाला जो पर्ल है उसके साइड में मैं राउंड शेप में ग्लू लगाऊंगी और उसके ऊपर मुझे बीड चेन को अटैच करना है। तो बीड चेन को आप ऐसे रोटेट करते जाना, ये अटैच होती जाएगी और लास्ट में हम इसे कटर प्लाई की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों जॉइंट्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से हम एक राउंड शेप बनानी है। आप ध्यान रखना, जो पर्ल के होल हैं वो एक ही साइड हमें छोड़ने हैं। या तो आप बीड चेन की लेफ्ट साइड छोड़ना या राइट साइड छोड़ना। ऐसा नहीं कि एक साइड आप राइट साइड छोड़ रहे हो और एक जो होल है वो लेफ्ट साइड छोड़ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें स्मॉल वाले बीड्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर के बीड लिए हैं और जो हमारा स्मॉल पर्ल था उसके साइड में हमें ये बीड्स लगाने हैं। तो एक साइड से मैं पहले थ्रेड को अटैच कर दूंगी ग्लू की हेल्प से और थोड़ी देर ड्राई होने के बाद जो बीड्स हैं उनको मैं राउंड शेप में अटैच करना स्टार्ट करूंगी। जैसे हमने बड़े पर्ल में चेन लगाई थी वैसे ही हमें सेम प्रोसेस से यहाँ पे बीड्स को लगाना है। तो थ्रेड के अंदर सारे बीड्स लेने के बाद मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी राउंड शेप में और एंड में मैं इन दोनों को थोड़ी देर यहाँ पे पकड़ के रखूंगी और ये अटैच हो जाएंगे। उसके बाद मैं थ्रेड को कट कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोथ साइड हेड पिन वाले वायर लेने हैं। इनसे हमें जो हैंगिंग है उसको अटैच करना है। अगर आपके पास एक साइड हेड वाले वायर है तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। मेरे पास डबल थे तो मैं एक साइड से इसको कट कर लूंगी और उसके अंदर स्मॉल बीड को इंसर्ट करूंगी। उसके बाद एक ड्रॉप को इंसर्ट करूंगी। तो टोटल ऐसे हमें 5 ड्रॉप्स बनानी है। एक एक करके मैं सारी ड्रॉप्स को बना लूंगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें वायर चाहिए। मैंने यहाँ पे 0.4 mm का वायर लिया है। वायर को हम इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से मैं कट कर लूंगी। हमें एक्चुअली 2 वायर चाहिए पैरेलल में, तो दोनों वायर्स मैंने ले लिए हैं। उसके बाद वे स्मॉल ड्रॉप्स लिए हैं और सबसे बड़ा वाला जो पर्ल था उसके अंदर मैं दोनों वायर्स को इंसर्ट करूंगी। आपको दोनों वायर को इंसर्ट करना है और एक साइड के जो दोनों वायर है इनके अंदर हमें ड्रॉप्स को इंसर्ट करेंगे। वायर के अंदर हमें स्मॉल वाली ड्रॉप्स इंसर्ट करनी है और हैंगिंग के टाइम हमें थोड़ी बड़ी वाली ड्रॉप्स को इंसर्ट करना है। तो सेंटर में मैं इस पर्ल को ले लूंगी। इसके बाद एक साइड से दोनों वायर के अंदर मैं ड्रॉप्स को इंसर्ट करूंगी। सेंटर का जो मोती है वो एक जगह स्टेबल नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि हमने अभी तक नॉट नहीं लगाई है। तो ये दोनों जो बीड्स हैं इनको इंसर्ट करने के बाद मैं ऊपर की साइड दोनों वायर्स को ऐसे रोटेट करके यहाँ पे एक नॉट लगाऊंगी, जिससे ये एक जगह स्टेबल हो जाए। नॉट लगाने के बाद जो स्मॉल वाली ड्रॉप्स हैं इनको बैक साइड में मैं पुश करूंगी, क्योंकि अब ये बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने नॉट लगा दी है। और जो हमारा बीच वाला मोती है उसको भी मैं इसी साइड पुश कर दूंगी। अब हमें जो दूसरे साइड का जो दोनों वायर है उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो दोनों वायर के अंदर मैं स्मॉल वाली ड्रॉप्स को वापस इंसर्ट करूंगी। अगर आप भी मेरी तरह ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए जो भी बेसिक मटेरियल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। वायर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी साइड भी मैंने दोनों ड्रॉप्स को इंसर्ट करने के बाद ऊपर से नॉट लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं स्मॉल वाला मोती लूंगी जिसके साइड में मैंने बीड्स लगाए थे। वायर को हम इस मोती के अंदर से इंसर्ट करेंगे। दोनों वायर को ही हमें इंसर्ट करना है सेम उसी प्रोसेस से। उसके बाद मैं इन दोनों वायरों के अंदर वापस से स्मॉल वाले बीड्स को इंसर्ट करूंगी और ऊपर की साइड एक नॉट लगाऊंगी। मोती की साइड में जब भी हमने बीड्स लगाए हैं या फिर पर्ल बीड लगाई है तो अब ध्यान रखना, जो होल है वो हमने एक साइड ही छोड़े हैं, इसीलिए हमारा पैटर्न इतने अच्छे से आ रहा है। अगर आप दोनों डिफरेंट साइड होल छोड़ दोगे तो फिर इस टाइप से पैटर्न नहीं बनेगा। ये वाला मोती छोटा था इसीलिए मैं हाथ से अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने प्लकर या फिर आपके पास जो भी आप उसकी हेल्प से इसे रोटेट कर देना। अगर प्लकर है तो उसकी हेल्प से इजीली रोटेट हो जाएगा। मैंने इस ईयरिंग को बनाने के लिए छोटे वाले मोती हैं वो 4 लिए हैं। अगर आपको और बड़ा ईयरिंग चाहिए तो आप एक्स्ट्रा मोती ले सकते हो। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने लेफ्ट साइड में 2 मोती लगा दिए हैं और उनके ऊपर मैं 2 ड्रॉप्स लगाऊंगी और वायर को अच्छे से रोटेट करके लॉक करेंगे। राइट साइड में भी हमें सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है और राइट साइड में भी मैं 2 छोटे मोती लगा लूंगी। तो सारे मोती लगाने के बाद हमें ये पैटर्न कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अब हमें ऊपर के चारों वायर्स को एक साथ रोटेट करना है और उसके अंदर जो बड़ा वाला मोती है उसको इंसर्ट करना है। चारों वायर को रोटेट करके मैं इसको इंसर्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने अलग अलग इनको इंसर्ट किया। अगर आप एक साथ इंसर्ट कर सको तो कर लेना। इंसर्ट करने के बाद मैं वायर को ऊपर से रोटेट कर रही हूँ। आप अच्छे से रोटेट करना ताकि चारों वायर हैं वो अच्छे से लॉक हो जाए। इसके बाद मैं ऊपर से जो एक्स्ट्रा वायर है उसको सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी और बाकी को वायर को नीचे की साइड फोल्ड करके इस टाइप से अटैच कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारे ईयरिंग का पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ हैंगिंग लगानी है। तो जो वायर में हमने ड्रॉप्स ली थी उसको मैं इस टाइप से वायर को इंसर्ट करूंगी और नीचे से वायर को ऊपर की साइड पुल करके ये जो हैंगिंग हमने लगाई है इस पर्ल के चारों ओर वायर को रोटेट करके लॉक लगाएंगे। मैं यहाँ पे वायर को नीचे से ऊपर की साइड लेके आ रही हूँ। उसके बाद इसी वायर को इसके चारों ओर रोटेट करके लॉक लगाऊंगी। राइट साइड से मैं वायर को लेफ्ट साइड ले जा रही हूँ। आप ऐसे 2 रोटेशन करवा देना तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेना। इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमें सारी हैंगिंग्स लगानी है।
तो वायर को मैंने अच्छे से पुल कर लिया है और इसको ऊपर से कट कर दूंगी। नीचे की साइड जो हमें हैंगिंग लगानी है उसके लिए मैं 3 ड्रॉप्स ले रही हूँ, बीच वाली ड्रॉप बड़ी और साइड वाली छोटी ड्रॉप्स ले रही हूँ। तीनों को एक साथ रोटेट करूंगी और वायर थोड़ा सा थिक ना हो जाए, इसीलिए मैं रोटेट करने के बाद 2 वायर्स को कट कर दूंगी और सिंगल वायर रखूंगी। इस हैंगिंग को भी हम उसी टाइप से लगाएंगे। तो जो चेन थी उसके अंदर मैंने वायर को इंसर्ट किया और वायर के साइड में हम 2 रोटेशन देंगे, इस टाइप से ये लॉक हो जाएगा और एक्स्ट्रा वायर को मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। हैंगिंग लगाना इजी सा है, इतना टिपिकल नहीं है। आप एक भी हैंगिंग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से रोटेट करना है। तो सेंटर की हैंगिंग भी हमारी लग के रेडी हो गई है। अब मुझे साइड में भी 2 हैंगिंग लगानी है। मैंने बड़ी वाली ड्रॉप्स ली और इस टाइप से इसको भी रोटेट करके लॉक करूंगी और एक्स्ट्रा वायर को सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। लास्ट पार्ट में ग्लू की हेल्प से हम ईयर स्टड को अटैच करेंगे और फाइनली हमारे जो ईयररिंग थे वो बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।